गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। वो एक उत्कृष्ट गुरु, उच्च कोटि के रणनीतिकार तो थे ही, परंतु इसके साथ ही साथ वे एक प्रखर योद्धा भी थे। पांडवों की रणनीति कहिए या छल, जिस कारण उनका वध हो गया, नहीं तो उनको उस दिन रोकना असंभव था। कितने शक्तिशाली थे द्रोण, कितने अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने। एक एक चीज हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। द्रोण अर्थात कलश से उत्पन्न होने के कारण वह द्रोण नाम से ही विख्यात हुए थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें अश्वत्थामा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। अत्यंत शोचनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अश्वत्थामा को दूध भी पिला पाएं। यह बात उन्हें बहुत कष्ट देती थी। किसी समय उन्होंने सुना कि परशुराम के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से वह महेंद्र पर्वत पर गए। वे परशुराम जी से बोले कि मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ स्वर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। अब मेरा ये शरीर मात्र बचा है। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। वह सब ग्रहण करके प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। शिक्षा काल में द्रुपद और द्रोण की गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने तब राजा बनने पर आधा राज्य द्रोण को देने का वचन दिया था, परंतु द्रुपद न केवल अपने वचन से मुकर गए, वहीं उन्होंने गुरु द्रोण का अपमान भी कर दिया। तब द्रोण ने द्रुपद से बदला लेने का निश्चय कर लिया। अपमानित होने के बाद वे हस्तिनापुर गए। वहां भीष्म जी ने अपने सभी पौत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। अर्जुन, दुर्योधन आदि को शिक्षा देने के उपरांत गुरु द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा स्वरूप मांगा कि वे राजा द्रुपद का राज्य छीनकर उन्हें अर्पित करें। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोण के सन्मुख ला दिया। इसके उपरांत उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया था। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्रों की। अग्निवेश मुनि ने उन्हें आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। महर्षि अगस्त्य ने उन्हें ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु जी ने वरदान स्वरूप उन्हें नारायणास्त्र दिया था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण के पास इंद्रास्त्र, त्वष्टास्त्र, व्यव्यास्त्र, यमास्त्र भी थे। कुछ विशेष अस्त्र जैसे क्षुर, नारच, वल, विपथ का भी ज्ञान था उनके पास। उनके पास गंधर्व, पर्जन्य अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे। ब्रह्मा जी का शक्तिशाली खड्ग 80 भी उनके पास था। महर्षि अंगिरस से उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। उनको कई प्रकार की जटिल युद्ध संरचनाओं का भी ज्ञान था, जैसे कि शक्तव्यूह, अर्धचंद्र व्यूह। आइए अब जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखाए गए उनके पराक्रम के बारे में। भीष्म पितामह के युद्ध से हट जाने के उपरांत 11वें दिन गुरु द्रोण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए प्रदर्शन की बात करें तो कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य के समान किसी का भी ऐसा प्रदर्शन ना था। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि शामिल थे। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 32 के अनुसार जब युधिष्ठिर को बंदी ना बना पाने से दुखी दुर्योधन बार बार गुरु द्रोण से याचना करने लगा, तब गुरु द्रोण बोले, आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। तब उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। इसी चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु का वध हुआ था। द्रोण पर्व अध्याय 90 के अनुसार जब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के चलते जयद्रथ का पीछा कर रहे थे, तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। उस समय जब गुरु द्रोण और अर्जुन का युद्ध छिड़ गया था, उस दिन तो अर्जुन भी गुरु द्रोण के उस पराक्रम से अचंभित हो गए थे। द्रोण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटा था,
एक समय तो वे अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि वहां श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहाँ ना बीत जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। तब अर्जुन आगे बढ़ गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, तुम तो रण क्षेत्र से शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते। तब अर्जुन ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं। इस जगत में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो युद्ध में आपको पराजित कर सके। द्रोण पर्व अध्याय 188 के अनुसार अर्जुन और गुरु द्रोण का एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था। उस युद्ध को देखने देवता, गंधर्व, अप्सराएं, मुनि आदि भी आए थे। उन दोनों ने एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्रों का उपयोग किया था। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों को विधि पूर्वक नष्ट कर देते थे। कौन भारी था उस समय, इस बात का अंतर कर पाना कठिन था। गुरु द्रोण ने जब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे दबा दिया। जब अर्जुन और द्रोणाचार्य में से कोई भी किसी को परास्त न कर सका, तब सामूहिक युद्ध के द्वारा उस संग्राम को व्यापक बना दिया गया और दोनों एक दूसरे से मुकाबला छोड़कर अलग अलग युद्ध करने में व्यस्त हो गए। गुरु द्रोण पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजित, संख्य, शिवी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था और लगभग 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को पराजित करने के लिए ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, परंतु युधिष्ठिर ने पहले ऐसा करने से मना कर दिया। तब एक योजना बनाकर भीम ने अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब श्री कृष्ण के आदेश से ही युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया है इस बात को उच्च स्वर में कहा, परंतु हाथी का वध हुआ है ये बात धीरे से कही। युधिष्ठिर के मुख से इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो गए और अपने जीवन से निराश होकर उन्होंने अस्त्र त्याग कर योग धारण कर लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और उनका ध्यान करते हुए ज्योति स्वरूप ब्रह्मलोक में चले गए। उनका सारा शरीर बाण समूहों से क्षत विक्षित हो गया था और उन्होंने शस्त्र नीचे डाल दिए थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे। इस अवस्था में ही उनके मस्तक के बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काट लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।